ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूसरे कार्यकाल का ये चौथा गठबंधन सरकार का बजट पेश किया है और सरकार का दावा है कि हर एक वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है। कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में किसानों की आय बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं और ड्रोन से किसानों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। 500 किसानों को इस प्रणाली से प्रशिक्षण देने का सरकार की ओर से प्रावधान है। साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार की ओर से जो दूसरी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर रखी है। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ने जिन बातों पर ध्यान देने की जरूरत थी उन पर ध्यान नहीं दिया है, जिनसे सीधा आम जनता को महंगाई से राहत मिलती। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता का जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जो परिवार हैं जिनकी आय सालाना 1,80,000 से कम है, उनके लिए गैस सिलेंडर में छूट रखी है। सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार की ओर से मुहैया करवाया जा रहा है। तो ऐसा सरकार हरियाणा में भी कर सकती थी, हरियाणा सरकार ऐसा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने महिलाओं को यहां पर रसोई गैस में कोई छूट नहीं दी है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात पर भी विपक्ष सरकार का घेराव कर रहा है कि कर्मचारी वर्ग यहां पर उम्मीद लगाए बैठा था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जरूर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कृष्ण पटेल, इनेलो के नेता, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बजट को कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी उम्मीदें पूरी कर पाई सरकार? देखिए, पिछले बजट इसके अंदर इन्होंने जो है कि 11.6% की जो है कि वो वृद्धि की है और मुख्य रूप से जो ओपीएस स्कीम जो थी, ओपीएस स्कीम को जो है कि इन्होंने लागू करने का काम नहीं किया है। साथ में जो है कि इन्होंने कोई भी हरियाणा प्रदेश को नया जिला प्रदान नहीं किया, जबकि असंध, हांसी और गोहाना ये मुख्य रूप से जो है कि बीजेपी जो कहती जिले बनाने का काम प्रकार का जो है कि बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं। साथ में होमगार्ड जो सुरक्षा का इस हरियाणा प्रदेश का एक हिस्सा है और वो हमारे पुलिस कर्मचारियों के साथ जो है कि मिलकर के काम करते हैं और उनकी हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको कुटेल जी। थोड़ा आवाज बीच में बोल करके आ। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है लेकिन हम आपको साफ तौर पे सुन पा रहे हैं जी, रखें अपनी बात। हाँ, दूसरा जो है कि होम गार्ड में जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा का काम करते हैं, तो उनको भी जो है कि कोई किसी प्रकार की सहायता प्रदान जो है कि इस बजट से जो है कि वो नहीं मिली है। और साथ में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स, ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है कृष्ण। ठीक है, सुन पा रहे हैं हम आपको कुटेल जी। 125 रुपए की मात्र जो है कि उसमें इन्होंने उनका तनख्वाह बढ़ाने का जो है कि वो काम किया, और जबकि आंगनबाड़ी वर्कर से जो है कि काम तो 50,000 का लेंगे और तनख्वाह जो है कि 10,000 देंगे कि ये सरकार दे रही है। तो इसलिए आंगनबाड़ी वर्करों के अंदर जो है इस बात के बड़े पैमाने पे जो है कि वो और फ्रीडम फाइटर के लिए भी जो है कि इस बजट के अंदर कोई किसी प्रकार जो है कि वो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, डीपी कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बजट को लेकर सवाल खड़े किए और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी कई बातें यहां पर सामने रखी हैं कि सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत थी लेकिन नहीं दिया गया। देखिए, ना सरकार प्रदेश के हितों से ज्यादा किसी की नहीं सोच सकती। विपक्ष को क्या सोचना है, विपक्ष क्या कहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सर्टिफिकेट देना है, प्रदेश की जनता को देना है अच्छा बजट। मैंने कहा कि विपक्ष जो होता है कितना ही अच्छा बजट पेश कर ले, विपक्ष कभी नहीं सराहेगा बजट को। तो देखिए, प्रदेश के एक विकास के लिए कितनी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री लेकर आए, हर जिले
चीजें कहीं कहीं भी इसका नहीं हुआ, ये सरकार देख रही है उसके मामले में। आप लोग चिंता ना कीजिए, और आपको अगर अपनी अपनी बात रखनी है तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर रखने का आपका अधिकार है। बट मैं बजट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बजट। नहीं कौशिक जी, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर में कहा गया है कि थोड़ी राहत सरकार दे सकती थी अगर सब्सिडी पर सिलेंडर मुहैया करा दिया जाता उन कम से कम परिवारों को जिन्हें सरकार अंत्योदय के दायरे में मानती है। देखिए ये योजनाएं ये जब तैयार होती हैं, सरकार अपने हिसाब से तैयार करती है। ये महंगाई जो जहाँ बात करो, गैस की बात करो, ये खाली हमारा प्रदेश का मिक्स है नहीं, ये सारा नेशनल लेवल का मिक्स है। इसमें ऊपर से जैसे ही जो प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक कम हो जाता है वो, तो वो वहाँ पे तो हमें लाइज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से जैसे ही कम होएगा उनका अपना आप ऑटोमेटिक घाटा, यहाँ पे भी अपना आप कम हो जाएगा रेट। तो ये पेट्रोल और गैस जो हम चीजें चलती है हमारे हाथ में नहीं होती सब चीजें। ठीक है भाटिया जी, केसी भाटिया जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी भाटिया जी, अभी आपने डीपी कौशिक की बात सुनी, क्या कहेंगे? कौशिक जी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मनोहर ये बजट रहा है और सरकार जितना कुछ कर सकती थी दे सकती थी सभी कुछ सरकार की ओर से किया गया है इस बजट में, शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया इन्होंने, जिसमें 11.6% की वृद्धि की, और ये कहते टैक्स हमने कोई नहीं लगाया। तो ये जो वृद्धि की है ये किस तरह से कराया? ये जो लोगों को सुविधाएं पहले उनको उन्होंने भी कटौती करके इन्होंने इस तरह से ये बजट दिखाया। इस बजट में 101 करोड़ रुपए इन्होंने रखे SYL के लिए। SYL के मुद्दे के ऊपर इन्होंने लोगों को एक खुश करने कह दिया कि हमने SYL के लिए पैसा रख दिया, लेकिन SYL का जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है और इम्प्लीमेंट नहीं करे, ये विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जी बिलों की बात करें, वो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है, अगले होने जा रही। अगले पंजाब वाले तो मीटिंग में बात सुन के राजी नहीं है। भगवंत मान जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारे पास कोई पानी नहीं है देने के लिए। तो इसके कंटेम्प्ट देने चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा है, बिल्कुल क्लियर कह रहे थे, बीच में उन्होंने टोका मुख्यमंत्री को, आप बजट तो 101 करोड़ रुपए का रख रहे हो और बजट आप ये बता रहे कि हम कब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डालने जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट किया सके पर SYL के निर्माण का अब शुरू किया जाए। और ये 50 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि विधानसभा का वो बनने वाला है। क्या ये करें, क्या ये चंडीगढ़ के क्लेम को छोड़ने वाले? क्या जो पहले विधानसभा है वो कहते जी छोटी पड़ गई, छोटी पड़ गई मतलब कि उसमें एक्सपेंशन का चार्ज कर सकते हैं। विधानसभा में ये बात होती है, लेकिन ये किस तरह से नया बजट बना के और उसमें लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। तो ये गैर व्यवहारिक बातें कर रहे हैं ये लोग। और ये इतने 1000 करोड़ का बजट दे दिया, इतने 100 करोड़ समाज ने दिए, तो 11% की वृद्धि जो इन्होंने की है वो कितना इन्होंने कितना ये बताना चाहिए। ये एनालिसिस की बात है। पहले बजट कितना था, आप कितना किया, किसमें कम किया, किसमें ज्यादा किया। जब ये पूरा बजट सामने हमारे आएगा, पूरे को देख के उसको कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी उसकी, तब हम बताएंगे कहाँ सरकार ने क्या किया है। इस बजट से वही लग नहीं रहा कि लोगों को गई हो। ये कहते हैं 1 लाख रुपए इनकम वालों को हम वो देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे बच्चों को। इन्होंने पहले ही पीपी वो बना के ये जो पहचान परिवार का बनाया, उसमें पहले ही लोगों की इनकम ज्यादा खा के कम इनकम वालों की संख्या को ही कम करा। जो पहले लोग लाभ ले रहे थे उसकी संख्या को कम करके ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात कर रहे थे कि हम इतना ये बजट दे रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनके इन्होंने राशन कार्ड काट दिए, जिन्होंने उनके पहचान पत्र उनकी इनकम बना दी, उसके बारे में इनका पोर्टल बताएगा और पोर्टल कभी बताता नहीं है। ये पोर्टल की सरकार है, व्यवहारिक रूप से ये लोग कुछ नहीं करने जा रहे। चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे लेनी है सभी की, समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। कृष्ण कुटेल जी क्या कहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया ओवरऑल किस तरीके से आप इस बजट को देख पाए, और नंबर अगर मैं कहूँ 10 में से कितने नंबर इस बजट को देंगे? बात तो जो है कि इनका एक भी नंबर नहीं है। जो बजट इनका पहले था वही बजट आज है इनका। और जो पहले बात मैंने बोली है
महंगाई बड़े पैमाने पे, महिलाओं को जो है कि इन्होंने गैस सिलेंडर के अंदर कोई भी सब्सिडी देने का काम नहीं किया है। दूसरा, SYL के मुद्दे को लेकर के 100 करोड़ रुपए का बजट जो इन्होंने रखा है, तो यहाँ पर वो फैसला अभी तक जो है कि वो नहीं किया। और दूसरा जो है कि ये टाल मटोल की नीति अपना करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और साथ में जो है कि अगर SYL मुद्दे को सच्चाई से ये लोग ले तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा करके जो है उसकी जो है कि हरियाणा प्रदेश की जनता के हित के अंदर जो है कि इन लोगों को बात करनी चाहिए। और आज जो बजट इन्होंने पेश किया है, जो कमजोर वर्ग है, मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लिए इन्होंने, इनका कोई किसी प्रकार का विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन एक फ्री कोचिंग देने की बात इन लोगों ने की है। लेकिन स्कॉलरशिप जो शेड्यूल कास्ट को जो स्कॉलरशिप मिलती थी और जो बाहर जाकर के बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का किसी प्रकार का कोई भी बयान नहीं है। चलिए ठीक है, जल्दी से डीपी कौशिक जी, आप क्या कहेंगे? जल्दी से दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी और कहा कि एक तरीके से गुमराह करने वाला ये बजट सरकार लेकर आई है, कुछ भी नया नहीं है। करना, देखिए मुझे लगता है बजट के नंबर अगर मांग रहे तो मैं 10 में से 10 ही दूंगा। ठीक है, प्रदेश के हितों की बात कही है सरकार ने, वो जो वादा हम लोग कर रहे हैं पूरा करने का हमारा सरकार का। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि ये जो बजट सरकार ने पेश किया है इसका असर जो है धीरे धीरे करके दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जो आज सवाल उठा रहे इस बजट के नतीजे जब सामने आएंगे, खुद ही उन सवालों का जवाब उन तमाम लोगों को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।